अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमज़ा। इस वीडियो में बात करेंगे कि मकई को अगर स्टोर करना हो तो स्टोर करने का कौन सा तरीका बेहतर रहेगा कि मकई ख़राब भी ना हो और लंबे अरसे के लिए स्टोर भी की जा सके। मकई को स्टोर करने का बेहतर तरीका कौन सा है? तो मकई को स्टोर करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल होते हैं। एक तो मकई को शेलिंग करवाने के बाद उसका दाना निकलवा लिया जाता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है, और दूसरे नंबर पे साबुत छल्ली ही स्टोर कर ली जाती है। दोनों सूरतों में ही बेहतर तरीके से स्टोरेज की जा सकती है, लेकिन इसमें मॉइस्चर का ख़ास ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दाने की सूरत में शेलिंग करवा के फिर उसको स्टोर करना है, तो फिर कम से कम मॉइस्चर 14 से नीचे होना चाहिए। इससे ऊपर अगर मॉइस्चर है तो उसकी स्टोरेज ना करें, उसको पहले धूप लगाएँ, जब उसका मॉइस्चर 14 से कम हो जाए तब उसको स्टोर किया जाए। और अगर आपने साबुत छल्ली स्टोर करनी है तो छल्ली का पर्दा हटा के उसको कुछ दिन धूप लगवा ली जाए, ताकि उसके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद है वो कम हो जाए। और अगर छल्ली की सूरत में ही स्टोर करना है तो कम से कम मॉइस्चर 15 होना चाहिए। 15 से ऊपर मॉइस्चर हो तो छल्ली को स्टोर नहीं करना चाहिए, उसको मज़ीद धूप लगवा लेनी चाहिए ताकि मॉइस्चर कम हो जाए। जितना कम मॉइस्चर होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छी स्टोरेज होगी। मकई की स्टोरेज के लिए जगह कैसी मुंतखब करनी चाहिए? तो ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर नमी का मसला ना हो, जहाँ पर बारिश की वजह से पानी ना आता हो, और ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग बेहतर मौजूद हो। तो ऐसा इलाका जहाँ पर सेम वाला मसला हो, ऐसा कमरा जो स्टोर है अगर उसकी दीवारों में सेम आती है या ज़मीन में सेम मौजूद है, तो वहाँ पर भी स्टोरेज ना की जाए, वरना नमी बढ़ जाएगी और जो मकई है उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी और फंगस लगने के चांसेस भी बढ़ जाएँगे। मकई की स्टोरेज के लिए जिस कमरे का इंतखाब करें उसको अच्छी तरह चेक कर लें कि वहाँ पर कीड़ों का हमला ना होता हो, कीड़े पहले से मौजूद ना हों। इस मसले से बचने के लिए बेहतर है कि आप उसमें कीड़े मार स्प्रे कर लें। कीड़े मार स्प्रे के लिए साइपरमेथ्रिन 200 मिलीलीटर फ़ी 20 लीटर वाली टैंकी में शामिल करके उसको छत से लेके फर्श तक अच्छी तरह स्प्रे कर लिया जाए, और उसके बाद 36 घंटे के लिए कमरे को बंद कर दिया जाए। कमरे को जब आप एयर टाइट कर देंगे 36 घंटे के लिए, तो उसके अंदर मौजूद जितने भी कीड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएँगे, और उसके बाद कमरे को खोल के हवा लगवा ली जाए और उसके बाद उसमें मकई को स्टोर किया जा सकता है। अगर आपने थोड़े अरसे के लिए मकई स्टोर करनी है तो फिर साइपरमेथ्रिन बेहतरीन ऑप्शन है, और अगर आपने लंबे अरसे के लिए स्टोरेज करनी है तो फिर गंदुम में रखने वाली जो गोलियां हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है। गंदुम में रखने वाली जो गोलियां हैं उसको खाकी लिफाफे में 2 गोलियां डालकर मुख्तलिफ जगहों पर बोरियों के दरमियान रख दी जाए और कमरे को अच्छी तरह टाइट कर दिया जाए, तो उससे मौजूद जितने भी कीड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और नए कीड़ों का हमला भी नहीं होगा, और लंबे अरसे के लिए हमारी जो मकई है वो कीड़ों के हमले से महफूज रहेगी। अगर आपने साइपरमेथ्रिन इस्तेमाल की है और आपने लंबे अरसे के लिए मकई को स्टोर करना है, तो याद रखें कि साइपरमेथ्रिन का कंट्रोल 4 हफ्ते तक होता है। उसके बाद साइपरमेथ्रिन का असर कम होना शुरू हो जाता है, तो कीड़े के हमले का चांस बढ़ जाता है। इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि गंदुम में रखने वाली जो गोलियां हैं ये बेहतर ऑप्शन है अगर आपने लंबे टाइम के लिए मकई को स्टोर करना है। अब बात करें कि मकई को स्टोर करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। जब आपने मकई स्टोर करनी है, चाहे वो दाने की सूरत में स्टोर करनी है या आपने उसको छल्ली की सूरत में स्टोर करना है, तो उसका मॉइस्चर का ख़ास ख्याल रखें। सबसे बेहतर तो यही है कि आप उसको अच्छी तरह से धूप लगवा लें ताकि उसका मॉइस्चर कम हो जाए। जब मॉइस्चर 14 से कम हो जाए तो फिर उसको स्टोर किया जाए। अब स्टोर करने के लिए आपने जो बैग सेलेक्ट करना है उसमें भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। मकई की स्टोरेज के लिए सबसे बेहतर तो पोल्ट्री वाला जो बैग है वो बेहतर रहता है। अगर आपने खाद वाला बैग इस्तेमाल किया तो मकई ख़राब हो जाएगी, 100% उसके चांस हैं कि मकई ख़राब हो जाएगी। इसलिए आपने मार्केट से सीड वाले बैग ले लेने हैं और उसके अंदर मकई डाल के स्टोर करनी है, और ऐसी जगह पे स्टोर करनी है जहाँ पर हवा का गुजर बसर अच्छा हो। तो मकई का मॉइस्चर किस तरह से चेक किया जाए? तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका तो यही है कि जो मॉइस्चर चेक करने वाला आला है उससे इसका मॉइस्चर चेक कर लिया जाए। इसके लिए जो मकई खरीदने वाले हजरात हैं उनसे रब्ता किया जा सकता है। वो अगर आपका कोई राब्ते वाला बंदा है तो वो आपको मॉइस्चर चेक कर देगा। लेकिन अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद ना हो तो एक देसी तरीका है। देसी तरीके में अगर तो आप साबुत छल्ली स्टोर कर रहे हैं तो उसको चेक किया जा सकता है। आपने छल्ली को दरमियान में से तोड़ लेना है। जब दरमियान में से तोड़ेंगे, अगर तो 20 से 25 दाने खुद ब खुद गिर जाते हैं,
इसका मतलब है कि मकई का मॉइस्चर 15 से कम है। और अगर वो नहीं गिरते तो इसका मतलब है कि मॉइस्चर अभी ज़्यादा है, मकई को दोबारा से धूप लगवा ली जाए ताकि इसका मॉइस्चर कम हो जाए और फिर उसको स्टोर कर लिया जाए। और अगर दाने की सूरत में स्टोर कर रहे हैं तो जितनी हो सके अच्छी तरह से धूप लगवा ली जाए, क्योंकि दाने की सूरत में मॉइस्चर जल्दी उड़ जाता है, मॉइस्चर कम हो जाता है, तो बेहतर है कि उसको 4-5 दिन धूप लगवाने के बाद स्टोर कर लिया जाए। साबुत छल्ली की सूरत में एक चीज़ का और भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर जो छल्ली है उसमें फंगस वाला मसला नज़र आ रहा होता है, पहले से कोई थोड़ी बहुत फंगस मौजूद होती है। ऐसी छल्लियों की चुनाई करके उनको अलग कर लिया जाए, उनको साथ में स्टोर मत करें। अगर उसको साथ में स्टोर कर देंगे तो हल्की सी भी नमी अगर मिली तो वो फंगस फैलना शुरू हो जाएगी और बाकी मकई की क्वालिटी को भी ख़राब कर देगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि मकई को बेहतर तरीके से किस तरह से स्टोर किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस वक्त पर मिल सकें।